हाय गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ईटी एंड जीएस रिसर्च चैनल के बारे में डाउट्स पूछे थे। ये चैनल कैसा है, क्या पर्पस है, कैसे यूज़ करना है, मल्टीपल क्वेरीज वर देयर। तो ये वीडियो में फटाफट से सभी क्वेरीज को हम डील कर लेंगे। तो पहली चीज़ आपको देखनी है चैनल का आइकन। नाउ दिस चैनल आइकन is different from the 1979 वाला चैनल जिसमें PYQs टॉपिक वाइज एंड माइक्रो टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड हैं। तो इसमें stress is on research, okay, ET and GS research. Now this channel I've created actually for my own research purpose, but the content is common for others as well. I mean the students which are of ET course, elimination course, या जिसने कोर्स नहीं भी लिया है, काफी सारा टैगिंग इसमें GS नॉन ET स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल रहेगा. सो दैट इज व्हाई it is named ET and GS research. The stress is on research and analysis. तो जो टैगिंग है इस चैनल में वो रिसर्च एंड एनालिसिस के बेसिस पर है. इट इज नॉट टॉपिक वाइज और माइक्रो टॉपिक वाइज. दूसरी बात, इसमें जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास 2011 ऑनवर्ड्स हैं. सो क्वेश्चंस आर नॉट ओल्डर देन 2011 बिकॉज 2011 में जो अभी लेटेस्ट सिलेबस है हमारा CSC का वो 2011 में आया था. एंड 2011 ऑनवर्ड्स ही ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग एंड दैट analysis analytical aspect in questions in prelims started. तो 2011 onwards है, उससे पहले काफी हद तक नॉलेज का डोमिनेशन होता था क्वेश्चंस में. तो इसलिए हम जो ईटी कोर्स भी हम करते हैं उसमें 2011 ऑनवर्ड्स ही सिर्फ क्वेश्चंस को देखते हैं. So we have questions only from 2011 onwards till the latest year available. Then अगर आपको क्वेश्चंस को ईयर वाइज देखना है, so firstly of course uh, the most important tag list is this all tags list index and it is pinned in the channel. So just click it, you'll reach this message. पहला जो टैग है ईयर वाइज है, तो अगर ईयर वाइज आपको क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है, सो 2024 का इस लिंक को क्लिक करो, 2024 के फर्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे. ठीक है, एंड देन यू कैन जस्ट कीप स्क्रॉलिंग एंड if you want to see similarly other years, 2023 का क्वेश्चन 1, 2023 का क्वेश्चन 100, similarly 2022, 2021 all the way till 2011 question 1, right? So year wise you have. Then if you want to see subject wise, so the list of subjects, हर question पे हमने subject भी डाला हुआ है. So if you want to see polity questions from 2011 till 2024, so you just click this link, this tag, and you can see 247 messages हैं इसमें. that means 246 questions हैं और एक जो मैसेज है वो ये हमारा टैग लिस्ट वाला मैसेज होगा. तो 246 क्वेश्चंस हमको मिलेगा एंड माइनस दिस वन from the tag list, right? So you can start from 2024 95th question. So this was a polity question. Then you can just keep toggling. So 2011 से 2024 तक 246 क्वेश्चंस हैं जो पॉलिटी के हैं. तो अगर आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस करने हैं तो सिंपली इसको क्लिक करो एंड यू कैन डू इट, राइट? सो this tagging is there. Then similarly you have all the other subjects, so you just click the subject and you can do it. But the beauty of this channel is the combination of tags that you can do, right? The purpose of this channel is not टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज, वो तो हम हमारा दूसरे चैनल में भी है, 1979 वाले चैनल में भी है. लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट वाइज इसलिए दिया गया है, सिर्फ सब्जेक्ट वाइज है, तो उसमें टॉपिक्स नहीं दिया हुआ है. तो यहाँ पे जो हमारा जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसको कॉम्बिनेशन के एंगल से अदर टैग्स के साथ कंबाइन करके आप उसको यूज कर सकते हो. नेक्स्ट सेट ऑफ टैग्स आर रिलेटेड टू ईटी, एलिमिनेशन टेक्निक्स. तो मैंने जैसे कि बताया हमारे जो एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं वो 3 स्टेटमेंट्स की अलग हैं, 2 स्टेटमेंट की अलग हैं, 2 स्टेटमेंट क्वेश्चंस की, देन 1 स्टेटमेंट क्वेश्चन की अलग हैं, एंड देन यू हैव द रिपीटिशन ऑफ ईटी इन प्रीलिम्स. सो दिस चैनल एक्चुअली इज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस बिकॉज जो नए नए एस्पेक्ट्स आते रहते हैं तो नए नए टैग्स बनते रहते हैं, पुराने रिडंडेंट टैग्स हैं वो हटते हैं, नए टैग्स ऐड होते रहते हैं. सो इट इज अ continuously evolving tool. It's never going to reach like a position when it is no more going to improve. तो हमेशा ये evolving phase में रहता है. And
इसको सेपरेटली परचेज किया जा सकता है। ये ईटी कोर्स के परचेज में तो इंक्लूडेड है ही, लेकिन अगर आप ईटी कोर्स नहीं खरीदना चाहते हो, सिर्फ ये चैनल खरीद सकते हो 999 ₹999 में। एंड उसमें 24 आवर्स का ऑफकोर्स फुल रिफंड पीरियड होता है। अगर 24 आवर्स के अंदर आपको नहीं पसंद आता है, यू कैन टेक योर मनी बैक। एंड बाकी इफ यू कंटिन्यू विद योर परचेज, तो वैलिडिटी विल बी टिल 24th of May 2025, एंड वॉट एवर इज एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ योर परचेज, आप बस ये मान के चलो कि दैट इज वॉट यू विल गेट फॉर 999। डू नॉट एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में ये चेंजेस होगा, वो चेंजेस होगा। We never know what is going to happen, what changes will be possible for us to do within what time period. So when you purchase this tool, उस डेट पे जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है, you make your decision to continue or you want to quit it based on the content which you get when you purchase it. Okay, so you have this three statement का जो अभी हम ET देख रहे थे, all the like three statements. So this is one tag, three statement. This is or four statements. So all four or more statement questions have got this tag of 4ST. All only exactly three statement जिनमें है, जिन क्वेश्चन में, उसको अलग से तीन स्टेटमेंट का दिया है। बाकी then you have all the tags associated with three statements. So if you for example click on this tag of related not related, RNR is a technique which we discuss in the course. So if you click on RNR, related not related, so you can see 61 messages. So 60 questions are there. 60 questions are there which have this tag of RNR. That means from 2011 till 2024, at least 60 questions in multi-statement question. No, not of out of all 1400 क्वेश्चन, 1400 में जितने मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, उनमें से 60 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर RNR का टैग लगेगा। अब जो मैंने कहा था, द ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉम्बिनेशन। नाउ यू वांट टू सी वो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस जिसमें RNR पॉलिटी में लग रहा है। सो जस्ट टाइप हियर पॉलिटी, पॉलिटी, राइट। तो ये देखो 9 ऐसे क्वेश्चंस हैं पॉलिटी में, RNR 9 क्वेश्चंस में मल्टी स्टेटमेंट के में लग रहा है ना। तो you can just keep on adding whatever combinations that you have. So you'll have to go through the tag list and see what all tags are already there, and then you can combine those tags in different ways to figure out, to do your own research basically, whatever in whatever way you want to see. The limit is endless actually, ठीक है ना। तो it's just your creativity, nothing else is limiting you. तो we have all these tags where ETs are failing. We have highlighted those statements also, those questions also, ठीक है ना। तो ये हमारा 3 स्टेटमेंट का ET हो गया। Similarly we have tag list of 2 statement ET, ठीक है ना। ये ऑल 2 स्टेटमेंट, जो 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो ET से हो सकते हैं वहां पे ये टैग रहेगा। जो 3 स्टेटमेंट के हो सकते हैं वहां पर सिमिलरली ऐसा टैग 3 स्टेटमेंट के साथ, जो 1 स्टेटमेंट के ऐसा टैग 1 स्टेटमेंट के साथ। तो सारे ET के क्वेश्चन में ये टैग रहेगा, and you will also have these individual tags of ET for those particular questions. So if it is 2_HTBC, so this is a HTBC question जो 2 statement का रहेगा, right? So we have all these very very detailed tagging. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फैक्ट यूजुअली राइट्स ऑल, लाइक बहुत सारी चीजें हैं ET कोर्स में, सब डिस्क्राइब्ड है। इन दिस वीडियो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट आई होप यू गेट द आइडिया। फाइन। नेक्स्ट इज सिमिलरली वन स्टेटमेंट टैग्स। तो वन स्टेटमेंट में ET का एक मेन टैग रहेगा हर वन स्टेटमेंट ET क्वेश्चन में, उसके बाद ये बाकी सारे इंडिविजुअल टैगिंग भी रहेगी ET की, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे तो ये ET हो गया। फिर यू हैव क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स। So questions have got different characteristics, right? So we have a question type tag list and we have a question theme tag list. Similar sound कर रहा है, लेकिन थोड़ा जब tag list को देखोगे तो समझ में आएगा in what way are we referring to these words. अच्छा, wherever you see this red cross, तो ये tag redundant हो गया है, इसके बदले हमने नए टैगिंग कर दी है। जैसे यहाँ पे ये था पिछले साल तक का टैग, तो इस साल हमने इसको और डिटेल बना के ये पूरा टैगिंग हम कर चुके हैं। तो फिलहाल ये जो रेड वाले हैं ये टैग्स एग्जिस्टिंग हैं, ये डिलीट नहीं किए हैं, रिसर्च चल रही है। आई मीन व्हेन वी आर
कॉन्फिडेंट कि अब इनकी जरूरत नहीं है, देन वी विल डिलीट देम फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस। बट फॉर योर पर्पस, जैसे कि मैंने बोला, दिस एन एवोल्यूशन, मतलब ये एवोल्यूशन होता रहता है इस चैनल में, तो एडिशन डिलीशन चलता रहेगा, राइट। सो जहां पर भी आपको ये रेड क्रॉस दिखे, these are the tags which are not important anymore, we have replaced them with better tags. And which are those better tags which do not have a red cross, right? ऐसा। तो ये है हमारा थीम। क्वेश्चन थीम है कि टाइप है? ये टाइप है, क्वेश्चन टाइप टैग लिस्ट है। ओके, तो यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन, ऐसे टाइप के जहां पे एओटा आंसर है, जहां पे एओटा आंसर नहीं है, एओटा इज ऑल ऑफ द अबव, नोटा इज नन ऑफ द अबव, राइट। जहां पे नोटा आंसर है, जहां पे नहीं है, जहां पे जस्ट वन स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर देयर, लेकिन कहां पर सिर्फ एक स्टेटमेंट मल्टीपल में से आंसर है, कहां पर सिर्फ एक स्टेटमेंट आंसर नहीं है, एटलीस्ट दो स्टेटमेंट्स आंसर हैं, है ना। तो ये सारा एनालिसिस समझ में आ गया जब सब्जेक्ट वाइज देखोगे कि पॉलिटी में ऐसा कहाँ हो रहा है, हिस्ट्री में कहाँ हो रहा है, एसएनटी में कहाँ हो रहा है, राइट। सो ऑल ऑफ दैट, जो ये दिस इज द बेसिस ऑफ माय ईटी कोर्स ऑल्सो, यही सारा रिसर्च मैं कर रहा हूँ कई सालों से, एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो आर एक्सपेक्टेड टू डू दिस ओनली। ऑफ कोर्स दैट will be on need basis, you cannot do everything that this channel can offer, but need basis पे आप इसको certainly बहुत अच्छे से अपनी अंडरस्टैंडिंग enhance करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने एओटा में बी आंसर, अब ये हर पॉसिबल जगहों पे तो नहीं लगा है, बट इस सैंपल जगहों पे लगा है, बट यू विल गेट एन आइडिया कि कहां पे एओटा में बी आंसर, राइट। सो यू मे कंबाइन दिस टैग कि एओटा कहां पे आंसर हो सकता था, लेकिन एओटा आंसर नहीं है वहां पे, या एओटा एक्चुअली आंसर है। सो यू कैन कंबाइन मे बी आंसर विद इज आंसर, सो यू विल बी एबल टू सी ओके इन क्वेश्चंस में मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी एंड है भी वहां पे एक्चुअली आंसर, एंड यू कैन से कहां पर मे बी आंसर पॉसिबिलिटी है, लेकिन इट इज नॉट एन आंसर, तो इट्स एक्चुअली नॉट एन आंसर इन दैट क्वेश्चन, राइट। सो आई मीन इट्स जस्ट incredible what this channel can do for you, है ना। तो it's all combination of all of these tags, but please mind that you will not get a lot of results here because these tags may not वाले, may not be वाले जो tags हैं, ये सिर्फ sample questions आपको मिलेंगे इसमें। इसमें पूरा 2011 तक सारा ये टैगिंग नहीं हो रखा है may not be वाला। ओके, नेक्स्ट इन क्वेश्चन टाइप इज ये डिग्री, टोन, ये हर्ड अनहर्ड क्वेश्चन, ये सब ईटी कोर्स में डिस्कस हो रखा है। तो कहाँ पे there is a stress on degree, where there is no stress on degree, where the tone is hard, where the tone is soft, where all the statements, everything is heard, where it is, where HUQ, heard, unheard, where some things are heard, some things are unheard, how is the answer changing based on all of these aspects, ठीक है। देन यू हैव स्टेटमेंट टाइप, ये मैंने पिछले वीडियो में भी 1979 वाले में भी बताया था। कई जगहों पे स्टेटमेंट में नंबर दिया होता है, तो कहाँ पर वो नंबर करेक्ट है, कहाँ पे वो फॉल्स है, उसका डेडिकेटेड टैग भी है हमारे पास, विल जस्ट शो यू दैट। एंड फिर डेट कहाँ दिया है, रैंक कहाँ दिया है, वर्ड स्ट्रेस कहाँ पर है, कहाँ पे वर्ड स्ट्रेस को इग्नोर करना है, कहाँ पे जो वर्ड स्ट्रेस हो रहा है, फ्रेज पे जो स्ट्रेस हो रहा है उस में वर्थ नहीं है ना। तो कहीं पर वर्थ होता है, कहीं पे वर्थ नहीं होता है, सो ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड हियर। देन यू हैव एज पर स्टेटमेंट टाइप्स, है ना, ऑल स्टेटमेंट, जैसे ये बोलते हैं कि भाई ऑल जहां भी आ गया वो गलत हो गया, जस्ट सी कितने स्टेटमेंट्स में ऑल है, एंड उनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, कितने स्टेटमेंट गलत हैं। तो दिस रिसर्च विल हेल्प यू विद दैट। इट इज गिवन फॉर ऑल, इट इज गिवन फॉर एनी, इट इज गिवन फॉर नन, सो बेसिकली ऑल versions, all of these words are versions of the word all, so we do not have separate tag for these similar words. देन यू हैव कैन, कहाँ पर कैन वर्ड यूज हुआ है उसको हमने कैन स्टेटमेंट बोल दिया, सो इट्स अ सॉफ्ट स्टेटमेंट एंड इट्स अ कैन बिकॉज इट इज यूजिंग द वर्ड कैन, एंड वहां पर कैसा ट्रीटमेंट होता है, करेक्ट होते हैं, फॉल्स होते हैं, क्या है। देन ओनली, सिमिलरली, देन नॉट स्टेटमेंट, कहाँ पर स्टेटमेंट को नॉट लगा के नेगेटिव बना के उसको कैसा ट्रीटमेंट होता है। देन विच, कहाँ पे विच लगा है स्टेटमेंट में, एंड उसका ट्रीटमेंट। सो इस वीडियो में आप ये सब नहीं समझ पाओगे, लेकिन when you join the channel you'll be able to see, you'll be able to tell, and the best understanding of course will be of the ET course students, जो हम लोग ये सारी चीजें रेगुलरली कोर्स में डिस्कस करते ही रहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सट्रीम वर्ड एनालिसिस। अब देखो, ओनली एंड मोस्ट वाले स्टेटमेंट्स जो कि करेक्ट है, ऐसे स्टेटमेंट जहां पे वर्ड ओनली यूज हुआ है या मोस्ट वर्ड यूज हुआ है और वो करेक्ट है, ऐसे स्टेटमेंट जहां पे ये वर्ड्स वाले स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, right? So you click this tag, and you'll be like you have this list of where the word only is there but the statements are incorrect, and where the word only is there, so I've just made this entire list जहाँ पे ये सारा स्टेटमेंट मैंने एक जगह सारे सिर्फ वो स्टेटमेंट्स डाले हैं आपके रेफरेंस के लिए, एंड वी हैव लिंक ऑफ द क्वेश्चन आल्सो बिलो ईच स्टेटमेंट। ठीक है। Similarly, you have other this thing, okay, other tags. So I hope uh, you understand, like, to what depth are we going in for the analysis, and this is the root of uh, my claim when I say कि 60 to 70 questions जो है पेपर में, उनमें कुछ रूम होता है, बियॉन्ड नॉलेज। नॉलेज से सिर्फ सिर्फ नॉलेज से वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते हैं। 30 से 40 हो जाएंगे, बहुत अच्छा करोगे 40 में भी 45 मैक्सिमम, बट उसके ऊपर जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं लॉजिकल थिंकिंग, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूपीएससी चाहिए होता है। वो सारा जो क्लेम है मेरा वो इस बेसिस पे है। दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 4 5 6 years, this research। Then ठीक है, फिर कैन स्टेटमेंट कहाँ पे इनकरेक्ट है। नॉर्मली कैन स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने वो स्टेटमेंट्स इकट्ठा किए हैं जहाँ पे कैन दिया है, दे आर कैन स्टेटमेंट्स बट दे आर इनकरेक्ट। तो यू शुड स्टडी कि भाई क्यों इनकरेक्ट है। सिमिलरली ऑल स्टेटमेंट, हम जनरली यूट्यूब पे क्या सीखते हैं कि ऑल स्टेटमेंट्स, ऑल वाले जो स्टेटमेंट है जिसमें ऑल वर्ड यूज होते हैं वो जनरली इनकरेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ये करेक्ट भी है। तो वो मैंने इकट्ठा करके एक जगह लिख दिया, एक जगह सारे स्टेटमेंट डाल दिए along with the link of the question, and you can study, okay, why are these statements correct even when they have the word all। ठीक है। So that's how। Then you have plain statements। So recently 2023 से especially ये plain statement वाला trend बहुत ज्यादा वो हो गया। तो plain statements कहाँ पर दिए हैं, वो प्लेन स्टेटमेंट से कैसे डील हुआ है, दे आर ट्रू, दे आर फॉल्स। इफ स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट जहाँ पे इफ वर्ड यूज होता है, इफ समथिंग इज ट्रू देन समथिंग becomes correct, right? These kind of statements are given। So if statement कैसे क्या है आंसर में उनका, कैसा डील होता है, ट्रू होते हैं, फॉल्स होते हैं, एंड व्हाई। देन कंपैरिजन स्टेटमेंट। तो कहीं पर कंपैरिजन हो रहा है, कहीं पर स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं आपस में, तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, वहां पर ये टैग्स आपको मिलेंगे। देन सिमिलर स्टेटमेंट्स। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स में सिमिलैरिटी होती है, तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जहां पे दोनों स्टेटमेंट सिमिलर हैं, मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट सिमिलर हैं एंड बोथ आर करेक्ट, वो दोनों के दोनों सिमिलर स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऐसे कौन से स्टेटमेंट्स हैं जहां पे दो सिमिलर स्टेटमेंट्स में से सिर्फ एक करेक्ट है या एक तरीके से एक इनकरेक्ट है। ठीक है। तो ये दोनों हो गया कि एक इनकरेक्ट का मतलब एक करेक्ट भी हो गया, तो इसलिए अलग से उसको नहीं टैग बनाया। सो जहां पे एक इनकरेक्ट है, जहां पे दोनों ही इनकरेक्ट है और जहां पे दोनों ही करेक्ट है, तो ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिमिलर स्टेटमेंट्स के यहाँ मिल जाएंगे। कहीं कहीं पर यूपीएससी ने थोड़ा एम्बिग्विटी भी स्टेटमेंट्स में लाया है, तो वो एम्बिगुअस वाला एग्जांपल कुछ दो चार मिल जाएगा। देन कहाँ पर अच्छा, ये एवटा नोटा वाला, ये थोड़ा पुराना टैगिंग है, तो ये आपको वापस से आ गया। ओके। देन वेयर इज यूपीएससी ट्राइंग टू हार्ड, राइट, टू कन्विंस यू ऑफ समथिंग, तो ऑल ऑफ दिस फाइन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन टाइप देख लिया, अब क्वेश्चन थीम देख लो। क्वेश्चन थीम टैग लिस्ट। तो अब इसमें अलग अलग थीम्स के ऊपर जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, अब ये कोई ऐसा टॉपिक या माइक्रो टॉपिक नहीं है। टॉपिक तो हो गया भाई, पॉलिटी में प्रेसिडेंट हो गया, फिर वो माइक्रो टॉपिक इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उस टाइप का सेग्रीगेशन नहीं है। ये है ब्रॉड थीम। फॉर एग्जांपल ह्यूमन हेल्थ एक थीम हो गई, इसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें पोल्यूशन के क्वेश्चन, पॉल्यूटेंट्स के क्वेश्चन, डिजीजेस वगैरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये ह्यूमन हेल्थ वाला आ गया। फिर हिस्ट्री, ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो हिस्ट्री के हैं लेकिन ईटी से हो सकते हैं सॉल्व, तो वहां पे ये टैग आ जाएगा।
टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, कंपैरिजन जहाँ पे हो रहा है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में, तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स के हो गए, टू स्टेटमेंट्स के टेक्नोलॉजी कंपैरिजन के क्वेश्चंस। बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट हर साल बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन का एक दो क्वेश्चन तो आता ही आता है, मोर नॉर्मली, बट एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन तो पक्का ही आ रहा है। एंड उसमें पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मेंशन है, कहाँ रैंडम मेंशन है, कहाँ दोनों टाइप के मेंशन है, पॉपुलर एंड रैंडम, कहाँ पे पेरेंट मिनिस्ट्री एटसेट्रा की बात हो रही है, कहाँ पे अग्रीमेंट कन्वेंशंस डिक्लेरेशन कोड्स, ACDE करके इसको नाम दे दिया, तो टैग दे दिया ACDE, कहाँ पे इनकी बात हो रही है, फिर कहाँ पे लेजिस्लेशंस वगैरह की बात हो रही है। कई जगहों पे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस होता है, कई जगहों पे ऐसे मिसलेनियस कुछ दे देता है, तो वहाँ पे सिमिलरली टैग है। ठीक है, कहाँ पर लॉ की बात हो रही है, जहाँ पर्टिकुलर लेजिस्लेशन लिख के दिया है वहाँ लेजिस्लेशन, जहाँ जनरल पॉलिसी लॉ की बात है तो वहाँ पे लॉ का टैग है, कहाँ इंपॉर्टेंट कहाँ पे मिसलेनियस। कई जगहों पे गवर्नमेंट पॉलिसी की बात हो जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट कैबिनेट RBI डिसीजन वगैरह के ऊपर। कई जगहों पे नेशनल पॉलिसी, जैसे बायोफ्यूल्स के ऊपर हो गया, टेलीकॉम के ऊपर जो नेशनल पॉलिसी ऑन समथिंग है, नेशनल पॉलिसी ऑन ABCXYZ, तो नेशनल पॉलिसी के ऊपर कहाँ कहाँ आ रहा है। स्कीम्स पे क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे स्कीम्स का टैग मिल जाएगा। रिपोर्ट्स पे आते हैं, टर्म्स पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये सब आपको मिल जाएगा। फिर रैंक स्टेटमेंट दोबारा से यहाँ पे डाल दिया, रैंक स्टेटमेंट इज अ थीम ऑल्सो, इट्स अ क्वेश्चन टाइप ऑल्सो, तो वो यहाँ डाल दिया। स्पीशीज में फिर एक थीम आ जाएगी स्पीशीज, ये हो गया कॉमन थीम, जहाँ पे जो सभी टाइप के क्वेश्चन, चाहे वन स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट या मल्टी स्टेटमेंट है, सभी में ये टैग मिलेगा। एंड इंडिविजुअल क्वेश्चंस में भी मैंने ये बना दिया है, तो जहाँ थ्री स्टेटमेंट के क्वेश्चन है और स्पीशीज जिसमें है, तो वहाँ थ्री स्टेटमेंट का क्वेश्चन स्पीशीज के ऊपर, टू स्टेटमेंट का क्वेश्चन स्पीशीज के ऊपर, वन स्टेटमेंट का क्वेश्चन स्पीशीज के ऊपर, तो वो इंडिविजुअली भी कर दिया। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ हो रहे हैं, फिर मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस, कहाँ पे मैच द फॉलोइंग वाले फॉर्मेट में आया हुआ है इंफॉर्मेशन, वो टाइप यूज हो गया। ठीक है, तो दिस इज प्रीटी मच इट। उसके बाद आपका मिसलेनियस टैग्स हैं, तो मिसलेनियस बाकी कुछ डिटेल है एक्स्ट्रा, तो कहाँ पे ऑनरेबल मिस्टेक, इफ यू आर गोइंग रॉन्ग इट्स एन ऑनरेबल मिस्टेक, लाइक इफ इट इज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर इट्स ओके इफ यू गो रॉन्ग, तो ये ऑनरेबल मिस्टेक का टैग मिल जाएगा। कहाँ पे ET फेल हो रहा है, तो वहाँ पे रेलेवेंट टैग आपको ET फेल का मिल जाएगा। सो इट्स लाइक दैट। ठीक है, सो दिस इज द होल आइडिया अबाउट दिस चैनल। ऑल्सो वन मोर थिंग इज NCERT का हम इधर रिसर्च करते हैं, तो कितने क्वेश्चन, बिकॉज आई ऑलवेज से कि uh, पिछले एक साल में जो पॉसिबल है तैयार करना, और उसमें आपका मेनली NCERT फ्रॉम क्लास 6 to 12 जो नई वाली हैं, जो भी रेलेवेंट सब्जेक्ट्स की हैं, एंड आपको एक साल का बेसिक करंट अफेयर्स पता होगा, एंड PYQs फ्रॉम 1979, राइट। सो दिस इज व्हाट इज प्रैक्टिकल फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स, तो मैं उसको बेस बना के चलता हूँ, एंड उसका रेफरेंस, उसका रिसर्च चलता है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एविडेंस ऑल्सो कि भाई NCERT हेल्पफुल है, NCERT से कैसे क्वेश्चन उठता है, कैसे बनता है, एंड इट्स रिसर्च ऑल्सो कि भाई NCERT को वो नहीं कर सकते, आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मेरा पार्ट ऑफ रिसर्च है एंड एविडेंस ऑल्सो। NCERT वगैरह का है, यहाँ क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है, एंड जो भी क्वेश्चन में NCERT से सॉल्व होता है, वहाँ पे ऊपर एक NCERT का टैग आता है और नीचे NCERT का आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी जैसे मैंने बोला PYQs एनालिसिस चलता है, रिपीट PYQs, तो कोई भी क्वेश्चन है अगर उसमें PYQs रिपीटेशन हो रहा है पिछले PYQs का, तो ये एक प्रूफ रहता है कि PYQs आर वाई आर दे इम्पोर्टेंट, है ना। सब लोग क्यों बोलते हैं PYQs करना चाहिए, तो मैं रिपीट PYQs का एनालिसिस भी करता हूँ, एंड आई गिव रेफरेंस ऑफ द PYQs जो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, उसको क्लिक करो यू विल रीच दैट क्वेश्चन। तो ये जैसे 2001 का है, तो ये हम चैनल दूसरा आ गया, जो 2011 तक का है वो ET रिसर्च चैनल में ही लिंक होता है, एंड फिर जो रेफरेंस क्वेश्चन है उसके नीचे फिर लिंक दे देता हूँ, वापस से ET रिसर्च चैनल में आप आ जाओगे। ठीक है, तो इट्स अ वेरी स्मूथ एंड very intricately done work. I don't think there would be any you know a comparable product of this kind doing this kind of research and enabling such versatility कि आप किसी भी तरीके से उसको किसी भी चीज को देख सकते हो। You can use words from the questions and tags and सारा combination is possible. So
या दैट्स व्हाट एनसीईआरटी का जो है, एनसीईआरटी का भी मैं लिंक दे देता हूँ, सो इफ यू लाइक ओल्ड एनसीईआरटी कुछ है उसका दे दिया यहाँ पे, ठीक है, हाईलाइट करके। फिर वापस से क्वेश्चन में जाने के लिए उसी के नीचे क्वेश्चन का लिंक। एंड अगर एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा एनसीईआरटीज का रेफरेंस आ रहा है तो ओल्ड का भी दे दिया, नए का भी दे दिया, ठीक है। सो ये बेसिकली ये बायोलॉजी का है, हिस्ट्री बायोलॉजी साइंस ये होते हैं ओल्ड न्यू एनसीईआरटीज का नॉर्मली। दैट्स ऑल, राइट? So that will be all from my side. I hope you've got an idea about what this product is, what is the philosophy, what kind of tagging. You can just see like the kind of tags that we have, right? So अब क्वेश्चन के ऊपर काफी सारे टैग्स हो जाते हैं, बिकॉज बहुत सारे एंगल से किसी भी एक क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज को हाईलाइट किया जा सकता है। तो इसीलिए इस वाले चैनल में कंपेयर टू द 1979 वाला चैनल, वहां पे तो सिर्फ सब्जेक्ट हो गया, टॉपिक हो गया और माइक्रो टॉपिक हो गया, बट यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स हो जाते हैं, तो इसीलिए टैग लिस्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन के ऊपर। But that's a small price to pay for, the kind of value that this product generates. Otherwise, like, it's extremely difficult to create this kind of data set, एक database बनाओ Excel में, all those formulas, and बहुत complicated हो जाता है वो। So this is very easy to do, simple. I mean, easy in the sense it's easy to do, but it takes a lot, incredible amount of effort, patience, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। एंड फायदा अगर स्टूडेंट को होगा, ऑफ कोर्स आई फील हैप्पी इफ यू give it a try, and if it benefits you, that nothing could be better. And yeah, that's pretty much it from my side. If you are interested in this product, the fees is 999, 999 रुपए, for access till prelims. So this prelims is on 25th of May 2025. So the access will be till 24th May 2025, right? In case of any doubt, if anything is still remaining, you can DM me. I'll share my Telegram ID, user ID, in the description of this video. Thank you so much, and God bless. Take care. Bye bye.